हेलो नमस्कार। आज एक गंभीर मुद्दा को लेके मैं आपके सामने आया हूँ और वो मुद्दा ये है कि आप अभी जाएंगे जब स्थानीय खास करके थाना, चूँकि सभी जानते हैं हम सार्वजनिक जीवन में पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, तो अगर इटखोरी में हमारा रहना होता है तो अंचल कार्यालय, प्रखंड मुख्यालय और थाना परिसर, ये तीन जगह कम से कम एक बार तो शाम को जाना अनिवार्य है। हालांकि अब व्हाट्सएप ग्रुप आ गया, जो प्रखंड के प्रशासनिक खबर है, अंचल के है या थाना के है, वो सोशल साइट पे भी शाम को हम लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार जाना होता है। तो पिछले 15 दिनों में अगर मैं 3 बार स्थानीय थाना गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने जो एक बड़ा मुद्दा देखा कि अभी एक शहर में तो ये काफ़ी चलता था, लेकिन अब लगातार ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है, और वो ये है कि शादीशुदा पुरुष जो है वो प्रेम प्रसंग कर रहे हैं अविवाहित लड़कियों से। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे संग पत्नी फरार या बच्चों को छोड़ के पत्नी फरार, यानी कि डाइवोर्स, पति पत्नी का झगड़ा, ये जो है ये कंप्लेन। अब चूँकि अभी आपने कुछ दिन पहले ज्योति मौर्य का एसडीएम साहिबा सोशल साइट पे उत्तर प्रदेश की घटना थी, वो काफ़ी वायरल हुआ था। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे कभी भी भरोसा नहीं करता जब तक मैं उसे जांच न कर लूँ। हालांकि बहुत सारे साइट हैं जो जांचे जा सकते हैं जहाँ पे कि कौन से न्यूज़ ऑथेंटिक है और कौन से अफवाह के रूप में फैलाया जा सकता है, लेकिन लोग इसका जांच वाच नहीं करते और चला देते। जैसे अभी एक रिसेंट उदाहरण है, डुमरी विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब आए थे और वहाँ पे खबर चला सोशल मीडिया पे, स्थानीय किसी मीडिया ने इसे नहीं चलाया, किसी अखबार ने नहीं चलाया, किसी टीवी चैनल ने नहीं चलाया, लेकिन सोशल मीडिया में चला कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जबकि ये बिल्कुल गलत था। इसीलिए कोई चैनल अखबार इसको स्थान नहीं दिया, चूँकि ये सही था ही नहीं। वहाँ पे उपस्थित सारे पत्रकार कह रहे हैं डुमरी में किस तरह का सारा बात अफवाह। तो चलिए वो अलग बात है, सोशल साइट पे चलते रहता है। तो अब एसडीएम, चूँकि हम यहाँ से ज्योति मौर्य की बात से डुमरी विधानसभा पहुँच गए थे, अब ज्योति मौर्य में कितने पति सही हैं, कितनी पत्नी सही है, इसकी जानकारी हम सबों को नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि फ़ोन का लड़ाई, पति पत्नी में अधिकांशतः लड़ाई फ़ोन से शुरू हो रहा है कि वो उसको फ़ोन करती है, वो उसको, पत्नी पति पे आरोप लगा रही है, पति पत्नी पे लगा रहा है। कुंवारे लड़के लड़कियों में भी यही केस आ रहा है। आज की भी एक घटना है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसके पीछे यही कारण है कि आज मैंने कुछ ऐसा देखा होगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी का उजागर भी नहीं कर रहा, लेकिन एक पेट्रोल पंप में हज़ारीबाग में लड़की काम करती है, इटखोरी के एक ट्रक ड्राइवर है, वो ट्रक चलाते हैं और वहीं पे पेट्रोल भराते थे। वो कुमारी बच्ची है, उसकी शादी नहीं हुई है, जबकि ये जो है इसका 2 बच्चा है। ये पुरुष जो है शादीशुदा है, 2 साल तक प्रेम विवाह किया। और ताज्जुब तो इस बात का है कि जब वो लड़की उसके घर आई तो उसके साथ जो भी घटना घटा, उसके बाद वो थाना गई, थाना में कंप्लेन दर्ज करवाई। वहाँ पता चलता है कि लड़का का जो भाई है वो भी उस लड़की से बात करता है। मतलब विडंबना देखिए। और इस तरह के मामले एकाएक बहुत अधिक बढ़ने लगे हैं, जिसका मुख्य कारण एक तो है ये जो एंड्रॉयड टेलीफोन आजकल सबके हाथ में है। दूसरी बात है कि हम समानता की बात करते हैं और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये है कि जब हम समानता की बात करते हैं तो पुरुष अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपने बच्चे बच्चियों को भी नौकरी के लिए, अब तो बच्चियों को भी आपने बाहर निकाल रखा है, तो जाहिर सी बात है जब वो जॉब करेंगी तो उनका पुरुषों के साथ संबंध होगा। दैट मीन्स, मेरा संबंध करने का तात्पर्य है कि उनसे रिलेशन डेवलप होगा, दोस्त होंगे या उनके जानने वाले होंगे, इस तरह के लोग मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है जब उनके जानने वालों की संख्या बढ़ेगी तो टेलीफोन भी आएगा। तो केवल इस आधार पर कि उस लड़की को, मेरी बेटी को या मेरी गर्लफ्रेंड को या मेरी पत्नी को कोई लड़का फ़ोन करता है और वहाँ से विवाद शुरू हो जाए, तो ये भी गलत है। चूँकि आपने अगर आप समानता के अधिकार को मानते हैं तो, अगर नहीं मानते हैं, आप पुराने विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तब तो उस घर में तो लड़ाई होना ही होना है। ठीक है, अगर आप पुराने विचारधारा से जुड़े हुए हैं और आधुनिक शिक्षा प्राप्त लड़कियों को आप अपने घर में ब्याह के ला रहे हैं, तो वहाँ तो लड़ाई होना तय है। लेकिन अगर आप आधुनिकता से संपर्क भी रखते हैं और समानता, आप चूँकि जॉब कर रहे हैं और वो भी जॉब कर रही है, उसमें अगर किसी पुरुष का फोन, आपके पास बहुत सारी लड़कियों का फ़ोन आता है, पत्नी तो उसको बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर पत्नी के पास केवल फ़ोन आना या व्हाट्सएप चैट होना, ये मान लेना कि लड़की का लक्षण खराब है या लड़की में कोई दोष है, ये गलत है। और जिसका परिणाम ये है कि अभी स्थानीय थाना में आप, मुझे तो लगता है कि लगभग हर जगह, चूँकि मैंने अभी 15 दिन का जिक्र इसलिए किया